मां नहीं साक्षात महादेव, जग का बड़ा कल्याण किया। मां नहीं साक्षात महादेव, जग का बड़ा कल्याण किया। मां नहीं साक्षात महादेव, जग का बड़ा कल्याण किया। मां नहीं मां साक्षात महादेव, जग का बड़ा कल्याण किया। मां ने जहर पिया, बेटा ने उगल दिया, जग का बड़ा कल्याण किया। जग की भलाई की कल्याण किया। मां ने जहर पिया, बेटा ने उगल दिया, जग का बड़ा कल्याण किया। मां से बेटा ठीक सबाई, मां से बेटा ठीक सबाई, मां से बढ़ के बेटा ने किया। मां कैकेयी वंदनीय है या निंदनीय? लोक मत कहता है कि मां निंदनीय है, लेकिन साधु मत कहता है मां वंदनीय है। लोक मत क्या है, इसको समझें। लोकमत अभी कुछ है और अगला ही क्षण कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन साधु मत जो है वह टिकाऊ है, शास्त्र सम्मत। लंका निवासी जो हनुमान जी की पूंछ खींच रहे थे, हनुमान जी पर थूक बीग रहे थे, हनुमान जी को देखने के लिए जुट गए, हनुमान जी को तमाशा समझ लिया, वही लंका निवासी जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और उलट पलट लंका कपिजारी जलाने लगे लंका को, तो वही लंका निवासी ने कहा वही लंका निवासी ने कहा हम जो कहा यह कपि नहीं होई, हम जो कहा यह कपि नहीं होई,
बानरी रूप धरे सुर कोई। ये कोई देवता है, बंदर नहीं है। और लोकमत का एक बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूं। एक महात्मा दो किलोमीटर गांव से दूर एक तालाब है। पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है। वहां कहीं से आकर ठहर गए। उनको समझने में लोगों को समय तो बहुत लगा, लेकिन महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतते बीतते जो है वहाँ रोज सुबह शाम भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, प्रचंड भीड़। महात्मा जी को प्रणाम करने के लिए बड़ी आपाधापी हो जाती थी। और लगभग सारा दिन लोगों की कतार लगी ही रहती थी, लोग आते जाते ही थे। महात्मा जी 3-4 वर्ष रह गए वहाँ। एक दिन की कहानी है कि एक बड़ी कम उम्र की युवती आई और मात्र 2 दिन का बच्चा उनकी गोद में डाल दिया, ये कह के कि लो अपना पाप संभालो। अरे राम रे राम, किसी ने यह भी प्रयास नहीं किया समझने का कि मामला क्या है। लाठी, मुक्का, लात महात्मा जी का माथा फोड़ दिया, सारा देह जो है फाड़ दिया लाठी से। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। डेढ़ 2 घंटे के बाद लोगों का क्रोध जब शांत हुआ तब कुछ शांति हुई। बच्चा को गोद में लिए 2 दिन के शिशु बालक को, नवजात शिशु को महात्मा जी गोद में लिए देखते रहे, सीताराम सीताराम करते रहे, कुछ नहीं बोले, मौन धारण कर लिया। लेकिन जब रात हुई, बच्चा रोने लगा, भूख से बिलबिलाने लगा। तब महात्मा जी पास के गांव में घूमने लगे। लोगों ने किवाड़ बंद कर लिया। घूमते घूमते महात्मा जी को, बड़ी बस्ती थी, रात्रि के 10 बज गए। संजोग अब अंततोगत्वा महात्मा जी ने जिस किवाड़ को ठकठकाया, संजोग से वह बच्चे की मां का घर था। अब बाहर से आहट आ रही थी। महात्मा जी ऊपर से सांकल बजा रहे थे और भीतर एक स्त्री पुरुष में
कुछ लड़ने भिड़ने की आवाज आ रही थी। औरत कह रही थी मैं किवाड़ खोलूंगी, मैं बाहर जाऊंगी। पुरुष जो है वह कहा तुम कभी नहीं बाहर जाओगी। और तब आखिर वह स्त्री ने किवाड़ खोल ही दिया। जो उस बच्चे की मां थी तुरंत बच्चे को गले से लगा लिया। तुरंत बच्चे को गले से लगा लिया। गोद में दूध पिलाने लगी। बच्चा शांत हो गया। उस स्त्री ने कहा बाबा मैं इस नीच के बहकावे पर आपको पापी बना दिया, आपके माथे पर पाप थोप दिया। ये पाप इसी का है। जानते हैं वह पुरुष कौन था? उस युवती का पिता था। पिता। बात फैल गई, कानों कान आग की तरह फैल गई। सारा गांव नहीं, सारा एरिया, सारा क्षेत्र, सारा जवार जान गया कि उस लड़की का पिता कुकर्मी है, उसी का पाप था। उसने सीधे साधे महात्मा के माथे पर वह पाप पर लाद दिया। सारे लोग महात्मा के आगे माफी मांगने लगे। बाबा आपने कोई सफाई नहीं, आप चुपचाप पिटते रहे, मार खाते रहे। महात्मा ने कहा मैं जानता था कि यह लोकमत है, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। ये लोकमत है। तो लोकमत मां कैकेयी को गाली दे रहा है, लेकिन साधु मत मां को प्रणाम कर रहा है। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है, अंत तक सुनेंगे। कि पबलन कैकेयी कैलन अवध के वीरान, की पबलन कैकेयी दासी के बचनिया कैली, दासी के बचनिया कैली, साई के मुअबलई बनमाराम के दिहली। दासी के बचनिया कैलन, साई के मुअबलन बनमाराम के देलन। कैलन अवध के वीरान, की पबलन कैकेयी कैलन अवध के वीरान, की पबलन कैकेयी।
कितना स्नेह रहे तोरा रघुराई से, तनिक नहीं थोर देलू नेह उनका माई से, नेह उनका माई से। नेहिया बिसर गईली, नेहिया बिसर गईली, ऐसन भुलबली छाती बज्जर कैली, छाती बज्जर कैली। भूल गईली पहला ज्ञान जब राम जी को गोद में लेती थी, जब राम जी को गोद में लेती थी। भूल गईली पहला ज्ञान की पबलन कई कैलन अवध के वीरान की पबलन कई। श्रीमान, समुद्र मंथन हुआ। भागवत में तो एक समुद्र मंथन की चर्चा है श्रीमद् भागवत जी में, लेकिन रामायण जी में 3 बार समुद्र मंथन हुआ। रामायण जी में 3 बार समुद्र मंथन हुआ। मानस जी में 3 बार समुद्र मंथन हुआ। बालकांड में समुद्र मंथन हुआ सौंदर्य का। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा समबरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौ विदेह कुमारी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विश्वबारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम किमि पैदेहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सीय समतूल। कच्छप तीनों समुद्र मंथन में वही है, भगवान श्री हरि।
और दूसरा समुद्र मंथन क्या है? ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ी, भगति मधुरता जाय। भक्ति रूपी अमृत प्रकट करने के लिए उत्तरकांड में समुद्र मंथन हुआ। और तीसरा समुद्र मंथन क्या हुआ? प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। तुलसी कृपा सिंधु रघुवीर। और इसमें जहर किसने पिया? जहर पिया मां कैकेयी, विष पान की मानो शिव शंकर। महादेव को जस भी मिला, मां को अपयश, मां शिव से बढ़कर। जहर पिया मां कैकेयी, विष पान की मानो शिव शंकर। महादेव को जस भी मिला, मां को यश अपयश, मां शिव से बढ़कर। ये मर्म जानते केवल राम, मां का तो हुआ फजीता है। मां महादेव से भी बढ़कर, जिन राम हृदय को जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे। औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार से। औरों के जो आंसू पीता है। लेकिन मां को जस नहीं अपयश मिला। शंकर जी को तो जस मिला जहर पी के, लेकिन माता को जो है अपयश मिला, है ना। और जानते हैं इसमें मां ने दो रूप धारण किया। मथानी भी मां ही बनी। मथानी भी मां ही बनी और जहर भी मां ने ही पिया। कैसे? कहते हैं कि मां जो है नाग बन गई, बासुकी नाग। प्रमाण तो महाराज दशरथ जो कुछ क्षण पहले कह रहे थे, पिक बहनी
सुमुखी, चंद्रमुखी। और अब वही कह रहे हैं कि ये तुरानी रिसानी परसत पानी पति निवारी, पानी पति निवारी। मानहु सरोस भुजंग भामिनी, विषम भांति निहारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहर देखई। बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भवितव्यता बस, काम कौतुक लेखई। काम कौतुक लेखई। मां कैकेयी के काजल गाल पर आ गए। सिंदूर की लाली गाल पर आ गई। केस बिखरे हुए भयंकर, वस्त्र तार तार फाड़ दिया भयंकर। ये सर्प का रूप है। और दो वरदान जो है वही बासुकी नाग की दो जिह्वा है। मथने वाला कौन है? एक तरफ महाराज दशरथ, जिस तरफ असुर थे। क्यों? तो काम के प्रभाव से दशरथ जी जो है मानो असुर हो गए थे। देखहूं कौतुक काम प्रतापा, है ना? तो अब और एक तरफ राम जी हैं, पूंछ की ओर। पूंछ की ओर राम जी हैं। ये समुद्र मंथन है। 3 समुद्र मंथन की चर्चा। आइए कितना स्नेह रहे तोरा रघुराई से, तनिक नहीं थोर देहलू नेह उनका माय से। नेहिया बिसर गईली ऐसन भूलौली, छाती बज्जर कैली। भूल गईली पहिला ज्ञान, छाती बज्जर कैली। क्यों? रहस्य है, बचपन में ही राम जी ने एक खेल किया। रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से
विजयिनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक दिन रघुनंदन दबे पांव, औचक पीछे से आकर के कर कमलनी मूंद लई आँखिया। मैया की नजर बचा करके कर कमलनी मूंद लई आँखिया। माँ मैया की नजर बचा करके गही मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख ते नहीं कहत कछु बैना। अंतर गर्भित है मुख प्रश्न, बतलावो मुंह देखो नैना। बचपन में हम लोग भी खेल खेलते थे, कोई पीछे से आकर के आंख मूंद लेता था, कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप अचक के बताना पड़ता था। यह कुशाग्र बुद्धि का काम है कि कौन है मूंदने वाला। राम जी ने ही ऐसा किया। माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। नटनागर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद मां पा न सकी। भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। भोले भाले गंभीर धीर चांचाल्य रहित रघुनंदन से ऐसे नटबर नटखटपन की आशा होती न। स्वप्नगत हूं मन से, स्वप्न में भी नहीं सोचा कि ऐसा नटखट राम भी हो सकता है। माँ ने क्या किया? लक्ष्मण का नाम लिया माता ने, कर टटोल कर अटकर से। है कौन जगत में जीत सके जो लीलाधर नटनागर से। बोले रघुबर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। नाचने लगे रघुनंदन, है ना। माता बोली प्यारे रघुबर, मां तो तुझ पर बलिहार गई। कहा हाँ बेटा मैं हार गई, लेकिन तेरे ऊपर मैं बलिहार हूं। श्री रामभद्र ने कहा जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन वाले को, खेल में जीतने वाले को मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज। मुंह मांगा रघुबर प्यारे को। बोले रघुबर हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। मां बचन मुझे दो जो चाहो, पूरी इच्छा होगी तेरी। मैया ने कहा। माता बोली दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र, जगहित कर ही करवाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र। राम जी ने कहा हित कर ही नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं सचराचर का। अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। कितना स्नेह रहे
तनिक नहीं थोर देहलू नेह उनका माय से। माता जी ने कहा, जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी से होगी प्रसन्नता परम मुझे, मैं राजी तेरी राजी में। राघवेंद्र ने कहा, ऐसी ही आशा थी तुमसे, यह और न कोई, यह और न कर को पा सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो कार्य संभाल सकोगी तुम। कोई दूजा नहीं संभाल सकता, कोई दूजा नहीं निभा सकता, कार्यान्वित हो योजना यही, इसके पहले कोई जाने ना। मां, इस बात को छिपा के रखना है, जब तक काम न हो बात गुप्त रहेगी, कोई नहीं जानेगा। निज दो वरदान पिताजी से हटकर पूरा करवा लेना, जब हों पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी मान लेना, तभी मांग राम हो वर्ष चतुर्दश वनवासी। और दूसरा वरदान, युवराज होय प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे, तब तक हम वनवासी बनकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे, तब तक हम वनवासी बनकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे। रह गई ठिठक मंजली मैया, यह कठिन काम मुझसे लोगे, कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी मंजली मां को दोगे, कौशल उजाड़ने का कलंक। बेटा, जानते हो इसमें क्या मुझे भोगना होगा? रहकर जग में सहकर सबकी, हे कठिन लाल होगा जीना, आजीवन शिक्षक शिक्षक होगा, यपयश का कटुतम विष पीना। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना, अगर जगहित कर है, पति पुत्र राज्य सुख स्वयं स्वर्ग, तब रुचि पर सकल न्यछावर है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुखशीला है, कैकेयी मात निमित्त बनी, यह नारायण प्रभु लीला है। कितना स्नेह रहे तोरा रघुराय से, तनिक ने थोर दिलू नेह उनका माय से। इस बात का खुलासा जानते हैं, मां कौशल्या भी कैकेयी को निर्दोष मानती है,
मां कौशल्या भी कैकेयी अम्बा को निर्दोष मानती है। प्रभु की रुचि पर अपना मान सम्मान सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग नहीं के बराबर हैं, नहीं के बराबर है। सब सुयश चाहते हैं, अपयश कोई नहीं। लेकिन ऐसे 3 उदाहरण हैं, मां कैकेयी और उनका बेटा उनसे भी बढ़कर, मां से बेटा ठीक सवाए, मां से बेटा ठीक सवाए। माई ने जहर पिया, बेटा ने भलाई की, जग का बड़ा कल्याण किया। माई से बेटा ठीक सवाए, जग का बड़ा कल्याण किया। मां नहीं साक्षात महादेव, जग का बड़ा कल्याण किया। बंधुओं, राधा रानी, मां कैकेयी और भरत जी, मैंने अलग से इसकी चर्चा किया है। भरत जी खेल में विरोधी पक्ष में राम जी के खड़ा हो गए। एक चर्चा है, राधा मैया की चर्चा कर दूं। चंचल चित चंद्र बंशीधर रोने लगे चिल्लाकर, पीड़ा अधिक पेट में प्यारे, कोई बचा लो आकर। रोने लगे पीड़ा अधिक पेट में प्यारे, कोई बचा लो आकर। नारद बोले, प्रभु आज्ञा दें, कहाँ से औषधि लाए, जिस औषधि के खाते ही दुख दर्द सभी मिट जाए। प्रभु बोले, जो अविरल भक्त हो, अरे धोकर चरण पिलाए। सच कहता हूं नारद जी, दुख दर्द मेरा मिट जाए। नारद बोले, जब रुक्मिणी से धोकर चरण पिलाओ, अपने चरणों दक को देकर प्रभु का कष्ट मिटाओ। रुक्मिणी बोले, धन है नारद, कौन ये पाप कमाए, जो पग धोकर पति को दे, जो पग धोकर देवे पति को, घोर नरक में जाए। अब जहां गए नारद जी, नारद बाबा बस एक ही उत्तर पाए, पूज्य पति को पतिव्रता कैसे धो चरण पिलाए। सभी जगह से नारद जी फिर आए मुंह लटकाए। नारायण बोले, नारद क्या चरणों दक ले आए। नारद बोले, नहीं प्रभु, चरण दक ला न सका हूं, घोर नरक में जाने का डर उत्तर ही पा सका हूं। भगवान ने कहा, आप श्री राधे के पास जाओ। नारद जी श्री कृष्ण, नारद जी
गए मां राधा के पास, श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय तल्लीन, निरंतर श्री कृष्ण नाम में बेसुध श्री राधिका के पास आए। नारद जी देखा, नारद जी राधा को घोर तपस्या करते, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि हो रही, कृष्ण नाम को रटते। नेत्र खुले जब राधा जी के, ऋष के दर्शन पाए, शीश झुकाकर बोली राधा, ऋषवर कैसे आए, ऋषवर कैसे आए। नारद जी ने सारी बात बता दी। तब राधा बोली, सभी भक्त थे, क्यों नहीं चरण पिलाए, द्वारकावासी कहाँ गए सब, क्यों नहीं कष्ट मिटाए। नारद बोले, कह कर थक गए, एक ही उत्तर पाए, घोर नरक में जाए जो धो करके चरण पिलाए। व्याकुल जी बड़े प्यार से इसको कहते थे, श्री अवधवासी संत श्री व्याकुल जी। व्याकुल विरह कथा व्यथा से बोली, नारद जी झट जाएं, धोकर चरणामृत देती हूं, जाकर शीघ्र पिलाएं। नारद जी चकित हो गए, कहा, अरे घोर नरक में जाने का क्यों नहीं आपको डर है। राधा बोली, नरक स्वर्ग से कृष्ण मेरे बढ़कर हैं। एक जन्म क्या कोटि जन्म का नरक मुझे मिल जाए, पर मेरे प्रियतम का एक भी रोम न दुखने पाए। प्राण के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राण पति पे बारे। अविरल प्रेम देख राधा का, अरे भक्त सभी शर्माए। रानी पटरानी नारद ने प्रभु को शीश झुकाए। श्री राधे सा कृष्ण पुजारन कोई नहीं त्रिभुवन में, मोहन जिसके हृदय बसे, जो बसी मोहन के मन में, जो बसती सदा मोहन में। ऐसे ही प्रभु की रुचि पर अपना मान सम्मान न्यौछावर करने वाले, स्वर्ग और नरक की चिंता से मुक्त परम संत भक्त शिरोमणि हैं बंदनिया मां कैकेयी। अंबा के सुपुत्र, यथा माता तथा पुत्र, बल्कि मां से भी बढ़कर श्री भरत जी। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। मोह समान को पाप निवास, जही लगी राम सिय बनवास। खेल में भरत जी विरोध में खड़ा हुए, जरा सा भी पाप होने का डर नहीं। वहां साफ कह दिया भरत जी ने, कोटि जन्म न्यौछावर आपका मिल जाए, मुस्कान आपका मिल जाए, न्यौछावर सब कुछ कर दूंगा। मैं एक जन्म क्या जन्म जन्म
हर जन्म नरक में रह लूंगा। तनी नहीं कसूर रहे। अब आइए भरत जी की कठोरता। माँ ने जहर पिया, माँ ने जहर पिया, बेटा ने उगल दिया। गाली दी माँ को, माँ को गाली दी। क्या कहा? भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी जगत जननी कुमति जगत सब साखी। कहा गरी न जीभ मुंह परी न कीरा। जीभ तुम्हारा नहीं गल गया, मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया। मां की जहर पीती रही, संसार का जहर भी पिया और बेटा ने जो गाली दी वो जहर भी पिया। अब भरत जी लोक मत का नेतृत्व कर रहे हैं। विचित्र लीला। जननी कुमति जगत सब साखी। लेकिन हमारे रघुनाथ जी कह रहे हैं, दोष दे जननी जड़ चेरी, तेई जिन गुरु मातु पिता नहीं सेई। वही जड़ माता को दोष देगा जिसने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं किया है। आइए साधु के आश्रम में रहस्य खुलता है। भरद्वाज जी का आश्रम। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखसील सकोचू। सुनहु भरत हम सब सूझ पाई, विधि करतब पर कछु न बसाई। भरत जी को लगा कि अरे ये तो सब जानते हैं, अरे राम क्या कहें। लेकिन अगली पंक्ति जब कहा, तुम गलान जिय जन करहु, समुझ मात करतूत। तात कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। कई का दोष नहीं, तात कई ही दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। का कई का दोष नहीं, किसका दोष है? कहा सरस्वती माता ने मंथरा की मति फेर दी और मंथरा ने जो है कैकेयी की बुद्धि फेर दी। प्रमाण? कहा जब भरत जी का प्रताप देखा जंगल में, आन मिलो मेरे राम, राम अब आन मिलो मेरे राम। मन व्याकुल है तन है बेसुध, आँखियों में आ गए प्राण। आन मिलो मेरे राम, राम मेरे आन मिलो
मेरे राम। तो देवता घबरा गए, सरस्वती से प्रार्थना किया, सुरन सुमीरी शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करु निज माया, पालु विबुध कछु करी छल छाया। सरस्वती मैया जो है मुस्कुराने लगी, विबुध विनय सुन देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ी जानी। मोसन कहूं व्रत मत फेरू, सहस नयन नहीं सूझ सुमेरु। विधि हर हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकै निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चांदनी कर की चंद कर चोरी। देवताओं ने कहा, माता जी उस समय तो आपने किया था। कहा, तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल किए होई हानि। अस कही सारद गई विधि लोका, है ना। और तब जो है बचन सुनत सुरगुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु जाने। मायापति मायासन माया, करे त उलट परै सुरराया। तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। तनि नहीं कसूर रहे तोरा रघुराई से, तनि नहीं कसूर रहे तोर एरी माई। मंथरा के फेरली मतिया सुर सती माई। मंगनी नहीं वो फेरली राम मन जोगवनी, कारज जग के कैली। और रहस्य खुलता है, जानते हैं राम जी की इच्छा थी जंगल जाने की। कैकेयी मैया निर्दोष है, कैकेयी मैया निर्दोष है। इसके एक नहीं अनेक प्रमाण है। कौशल्या मैया जो है, कौशल्या अम्बा से सुनैना मैया कह रही है चित्रकूट में। कौशल्या मैया ने बड़ी प्रेम से कहा। कौशल्या मैया ने, जब मैया ने कहा प्रेम से, क्या शिथिल स्नेह कहे कौशल्या सुमित्रा जुसो, मैंने लखी सौती सखी बहन जैसी भाव से ही है। शिथिल स्नेह कहे कौशल्या सुमित्रा जुसो, मैंने लखी सौती सखी बहन जैसी
से ही है। राम कहो मैया कही मैं न तेरी मैया, शिथिल स्नेह कहे कौशिला सुनैना जूसो। मैंने लखी सौती सखी बहन जैसी से ही है। राम कहो मैया कही मैं न तेरी मैया, मैं तो भरत की मैया हूँ, तेरी मैया कई के ही है। राम हूँ सरल भाव कैकेयी को, मानी माई मानी न सौतेली जैसे, कैकेयी नहीं जाई है तब विधाता असबाम भयो दुख दियो। दारुण ली अपजस बिचारी कई के ही है। जब मां कौशल्या ने ये कहा तो सुनैना मैया कहती है, कौशल्या अंबा से सुनैना मैया कह रही है चित्रकूट में, राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अवध करी हूँ राजू। अमर नाग नर राम बाहु बल, सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देविन होई मुधा मुनि भाखा। इन सारी घटनाओं में राम जी की इच्छा है। सारद दारी दारू राम सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। उमा दारू जो सिद्ध की नहीं, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। प्रभु के बन लीला की कई दिलू तैयारी, बलिहारी मैया मंझली कैकेयी, बलिहारी मैया मंझली कैकेयी, बलिहारी मैया मंझली कैकेयी। कैलू परमारथ पैलू अपजस चुन चुन गारी, बलिहारी मंझली मैया कैकेयी। कैलू परमारथ पैलू अपजस चुन चुन गारी, बलिहारी मंझली मैया कैकेयी। प्रभु के कोई नहीं जाने मरम तोर मायरी, कैलू करार रहे राम लरिकाईरी। जैसन करार कैलू तैसे ही पुरबलू, अपजस सुख से लिहलू। तू बाड़ा कितना महान धन है मंझली माई, तू बाड़ा कितना महान धन है मंझली माई। और मां को मिला क्या? राम का जय जयकार हुआ, भरत का जय जयकार हुआ, यही मां को मिला, यही मां को मिला। दोनों बेटा राम जी और भरत जी को जो है
सारा संसार जय जय हो गया, असुरों का विनाश हो गया, संसार जो है सुख की सांस लेने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माँ नहीं महादेव है कैकेयी मैया। साधु मत से और लोक मत से तो कैकेयी कोई नाम भी नहीं रखता है अपनी बेटियों का। ये लोक मत है, कोई बात नहीं। कोई कछु कहे मन मेरो लागा रे, कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया का काम है कहना, क्या दिक्कत है? यश मिले कोई बात नहीं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये माता कैकेयी का चरित्र मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया। आपने धैर्य से सुना, सुनेंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, टिप्पणी जरूर कीजिएगा, टिप्पणी जरूर कीजिएगा, उचित अनुचित। और मुझको बालक ही समझिएगा, बालक बालक समझिए। जिमी बालक कह तो तरी बात। आप लोग माता पिता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल। जय जय सिया राम।